इंडिया टीवी को कल रात के कुछ ऐसे एक्सक्लूसिव वीडियो मिले हैं जिनसे साफ हो रहा है कि तुर्कमान गेट पर पूरी साजिश के तहत दिल्ली पुलिस पर पथराव किया गया था। दंगा भड़काने के इरादे से भीड़ को जुटाया गया था। लोगों को उकसाने के इरादे से मजहबी नारे लगाए गए थे। जानबूझकर यह अफवाह उड़ाई गई कि प्रशासन मस्जिद पर बुलडोजर चलाने वाला है। बाइक से बकायदा घूम घूम कर गलियों में बुलडोजर की गिनती बताई गई। वीडियो को तेजी से सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके सर्कुलेट किया गया। वहां पर भीड़ जुटाई गई, हाथों में पत्थर थमाए गए। तुर्कमान गेट पर पूरी प्लानिंग के साथ पत्थरबाजी का ये पूरा खेल रचा गया। अब सवाल यह है कि तुर्कमान गेट पर हुए इस बवाल का मास्टरमाइंड कौन है? इस पूरी ऑर्गेनाइज्ड साजिश के पीछे आखिर कितने लोग शामिल हैं? क्या पत्थरबाजों का इरादा मजहबी जज्बात को भड़काकर दिल्ली में एक बार फिर से दंगा कराने का था? तेरी कसम वो भाग गया। वाह भाई वाह, जवाब नहीं। हाँ भाई नहीं, वाह जिगारी, वाह भाई वाह। मेरा शेरो मुझे फायरिंग ऊपर देखी है, मैंने देखा चिंगारी हो जाते हैं। एक के बाद एक 32 बुलडोजर आए। बुलडोजर के पीछे पीछे आई भीड़। भीड़ में से उड़ाई गई मस्जिद तोड़ने की अफवाह। सब अपने दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने सारे बुलडोजर आए हुए हैं मस्जिद को तोड़ने के लिए। और फिर दिल्ली का तुर्कमान गेट बन गया मैदानी जंग। तेरी कसम वो भाग गया। वाह भाई वाह, जवाब नहीं। हाँ भाई नहीं, वाह जिगारी, वाह भाई वाह। मेरा शेरो। ये पत्थर जो हैं वो दिल्ली पुलिस के ऊपर फेंके गए थे। तुर्कमान गेट पर अचानक कहां से आए इतने पत्थरबाज? दिल्ली के तुर्कमान गेट पर किसने बनाया दंगे का प्लान? दिल्ली पुलिस पर पथराव के पीछे किसकी साजिश? 6 और 7 जनवरी की दरमियानी रात जब आप सो रहे थे, दिल्ली की कड़कड़ाती सर्दी में पत्थर चल रहे थे। वो भाग गया। वाह भाई वाह, जवाब नहीं। हाँ भाई नहीं, वाह जिगारी, वाह भाई वाह। सामने मुस्लिम बहुल तुर्कमान गेट पर उपद्रवी बवाल काट रहे थे। दंगाई भीड़ के टारगेट पर दिल्ली की पुलिस थी। पत्थरबाजों के सिर पर खून सवार था। उनसे बचने के लिए दिल्ली पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ रही थी। मुझे फायरिंग ऊपर देखी है, मैंने देखा चिंगारी हो जाते हैं। दिल्ली में पुलिस पर पथराव करने वाले कौन थे? पत्थरबाजी के लिए भीड़ को किसने जमा किया था? पत्थरबाजों का दिल्ली पुलिस अब कैसे इलाज कर रही है? इसकी एक एक डिटेल आपको आगे बताएंगे। तुर्कमान गेट पर अफवाह उड़ाकर लोगों को भड़काने वाले अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों। एक एक दंगाई को बेनकाब करेंगे, लेकिन सबसे पहले पूरा मामला समझ लीजिए। ये दिल्ली के तुर्कमान गेट पर फैज़े इलाही मस्जिद है, जहां इस समय हर तरफ मलबा नजर आ रहा है। कुछ घंटे पहले एमसीडी ने यहां पर बुलडोजर एक्शन किया है। दरअसल फैज़े इलाही मस्जिद के आसपास बड़े पैमाने पर सरकारी जमीन कब्जा करके अवैध निर्माण किया गया था। मस्जिद के पास अवैध तरीके से बारात घर, दवाखाना और दुकानें बना ली गई थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 7 जनवरी की रात करीब 1 बजे एक के बाद एक एमसीडी के 32 बुलडोजर तुर्कमान गेट पहुंचते हैं।
एमसीडी के बुलडोजर पूरी कानूनी प्रक्रिया के बाद अवैध कब्जे को हटाने पहुंचे थे। लेकिन तभी शोर मच गया। पूरी प्लानिंग के साथ अफवाह उड़नी शुरू हो गई। भीड़ के बीच शामिल कई उपद्रवियों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि एमसीडी के बुलडोजर मस्जिद को जमींदोज करने जा रहे हैं। सब अपनी दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है। अफवाहबाज मुसलमानों को भड़का रहे थे, बाइक पर घूम घूम कर बुलडोजर गिनवा रहे थे। ध्यान दो, इस वक्त मैं अर्बन वाले पार्किंग पर हूँ और ये पार्किंग से मैं एंटर हो रहा हूँ अर्बन वाले रोड पर, और मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ जिससे आपकी आंखें दंग हो जाएगी। ये किस चीज़ के लिए आए हैं यहाँ पर पूरी तरीके से। अभी आपने देखा होगा तुर्कमान गेट की तरफ कर्फ्यू लगा रखा है इन्होंने। वो कर्फ्यू इस वजह से लगा रखा है कि ये बिल्डोजर से मस्जिद को तोड़ सके। मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने सारे बिल्डोजर आए हुए हैं मस्जिद को तोड़ने के लिए। सामने आप देख रहे होंगे बिल्डोजर, मैं दिखाता हूँ कितने बिल्डोजर आए हैं। ये देखो, ये 1 2 3, क्रेन आई हुई है, ये 4 5, इसके पीछे 6 7 8 9, ये 10, ये 11, ये 12 13 14 15 16 17 18 19, ये क्रेन 20, ये क्रेन और 4 पीछे भी आ रही है, और ये क्रेन आ रही है मलबा उठाने के लिए। 20 तो ऐसे ही हो गई है। और ये देखो आगे भी बिल्डोजर है 4 और, ये देख लो 4 ये है। मेरे भाइयों, घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा। घर से निकलो, दरगाह फैजलाई के बाहर आओ, पूरी रात काली करो, मस्जिद को कुछ होने नहीं देना है। एक वीडियो निकलकर सामने आई है जिसमें एक लड़का है, वो स्कूटी या बाइक चला रहा है, मोबाइल से वीडियो बना रहा है और वो बाहर की तरफ जाता है वीडियो बनाते हुए अपनी स्कूटी या बाइक पे, और इस तरीके की बातें कहता है कि आज की रात काली करनी है तो काली कर लो, लेकिन प्रशासन मस्जिद तोड़ने के लिए आ रहा है। इस तरह की अफवाहें फैलाई जाती हैं। फिर क्या होता है वो आप इन गलियों में ये टूटी हुई गिरी हुई स्कूटियां, कांच के टुकड़े, इन्हें देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से इन अफवाहों को फैलाया गया ताकि भीड़ जो है वो बाहर मस्जिद की तरफ इकट्ठा हो। वही हुआ। जैसे ही अफवाहें फैली, अलग अलग तरह की वीडियो निकलकर सामने आई हैं जिसमें कभी कोई मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, इस तरह की बात कर रहा है, तो कोई ये कह रहा है कि हमको टारगेट किया जा रहा है, और 1 2 3 4 5 6 लाइन से जो बुलडोजर खड़े हुए हैं उनको गिनवाया जा रहा है, और यह बताया जा रहा है कि अब प्रशासन मस्जिद पर बुलडोजर चलाएगा। तुर्कमान गेट पर बवाल करने के लिए लोग आधी रात में वीडियो बना बना कर लोगों को इकट्ठा कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, ये देखो जो दरगाह फैजलाई का मैटर चल रहा था भाई, देखो आज इन्होंने देखो बिल्डोजर भी बुला लिए हैं और इनकी पूरी मिलिट्री भी आ गई है भाई। देखो आप, ये देखो हज मंजिल है तुर्कमान गेट पे भाई साहब, इनकी पूरी मिलिट्री भी लगी हुई है और ये मीडिया वाले आए हुए हैं भाई। ज्यादा से ज्यादा लोग भाई दरगाह फैजलाई पे पहुंचे। आप लोगों से भाई हाथ जोड़ के गुजारिश है। और फिर वही हुआ जो उपद्रवी चाहते थे। दिल्ली पुलिस और एमसीडी के कर्मचारियों पर पथराव शुरू हो गया। तुर्कमान गेट के बिल्कुल पास में, रामलीला मैदान के पास, ये जो मस्जिद है, मस्जिद के बाहर का जो एरिया था, यहां पर एक अवैध सरकारी जमीन पर एक मैरिज होम बना हुआ था। मैरिज होम के अलावा एक मेडिकल सेंटर, डिस्पेंसरी इस पूरे इलाके में बनी हुई थी, जिसको प्रशासन ने पूरी तरीके से तोड़ दिया है बुलडोजर चला के। जब यहां पर बुलडोजर पहुंचे, रात के लगभग 2 बजे के आसपास का समय था जब बुलडोजर की कार्रवाई शुरू होनी थी। उसी दौरान सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की वीडियो बनाई गई और वीडियो बनाकर यह बताने की कोशिश की गई कि प्रशासन जो है वो मुसलमानों पर अत्याचार कर रहा है। प्रशासन ये जो तुर्कमान गेट की मस्जिद है इसको तोड़ने के लिए आ रहा है। ऐसी बहुत सारी वीडियो जो है वो पुलिस ने रिकवर की है, जिनकी जांच की जा रही है और वीडियो बनाने वालों की पहचान की जा रही है। इस पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। चांदनी महल थाने के एसएचओ महावीर प्रसाद भी पथराव में जख्मी हो गए।
अरे तेरी कसम। वो भाग गया, वाह भाई वाह, जवाब नहीं। हाँ भाई नहीं, वाह जीरा रही है, वाह भाई वाह, मेरा शेरो। तुर्कमान गेट के अंदर की गलियां देख रहे हैं। इन गलियों से भीड़ आई, अपनी बाइक से, स्कूटर से, मोबाइल के जरिए वीडियो बनाई गई। वीडियो में यह बताने की कोशिश की गई कि प्रशासन अब बुलडोजर चलाएगा मस्जिद के ऊपर, और उसके बाद इन वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। अगर आप देखेंगे तो तुर्कमान गेट की तरफ अंदर जाने वाली ये जो गलियां हैं, यहां पर ये स्कूटियां गिरी हुई हैं। भीड़ ने जितने भी यहां पर सामान थे उनमें तोड़फोड़ की। जगह जगह आपको पत्थर के निशान मिलेंगे, कांच के टुकड़े आपको फैले हुए मिलेंगे। जितनी भी गाड़ियां खड़ी हुई थी उनमें यहां पर पथराव किया गया, पुलिस के ऊपर पथराव किया गया। और यहां पर आप देखिए कांच के टुकड़े, पत्थर, जगह जगह आपको गिरी हुई गाड़ियां, स्कूटर जो हैं वो आपको यहां पर नजर आएंगे। और आगे देखिए लाइन से आप देखेंगे तो कितना यहां पर ये बवाल फैलाया गया सोशल मीडिया के माध्यम से कि मस्जिद को तोड़ा जा रहा है। उसके बाद दंगाई जो थे उन्होंने गुस्से में जितनी भी यहां पर गाड़ियां थी या फिर सामान था उनको अपना निशाना बनाया। दंगाइयों ने इन गलियों से बाहर निकल के पहले जैसे ही बुलडोजर ने दस्तक दी, वीडियो बनाई, सोशल मीडिया पर वायरल की कि मस्जिद को टारगेट किया जा रहा है। और उसके बाद जैसे ही ये इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर फैली कि मस्जिद को टारगेट किया जा रहा है, तो दंगाई जो थे वो इन गलियों से, देखिए पतली पतली ये गलियां हैं, इन गलियों से बाहर निकले भीड़, और बाहर निकल के पुलिस को निशाना बनाया गया, पुलिस के ऊपर पथराव किया गया। क्या कहना चाहेंगे इस पूरा जो दंगाइयों ने पुलिस को निशाना बनाया? देखिए सर, बात यह है कि अगर पहले आपने खुद ही ये वर्ड कहा है कि मस्जिद को तोड़ने आ रहा है, ये अफवाहें फैलाई गई वीडियो है। अगर ये अफवाहें नहीं होती तो ये यहाँ तक बात नहीं आती। जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस है, लोगों को यही लगा कि ये मस्जिद जो है तोड़ने आ रहे हैं। अगर ये सोशल मीडिया पे बताया कि हम मस्जिद नहीं तोड़ने आ रहे हैं, जो बाउंड्री है वो तोड़ने आ रहे हैं, तो ये यहाँ तक नहीं आती। दूसरी बात ये, डीसीपी साहब ने खुद कहा है कि 100 तकरीबन लोग थे। जब हमने उनको बोला तो 75 लोग चले गए थे, कुछ 20-30 लोग थे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पत्थरबाजी हुई है, लेकिन आप जब उसकी इंक्वायरी करेंगे तो पता चलेगा कि वो यहाँ के लोग नहीं है, कहीं दूसरे थे। दिल्ली पुलिस के जवानों ने पूरे सब्र से काम लिया, डटकर पत्थरबाजों का मुकाबला किया। सेल्फ डिफेंस में पुलिस गोली भी चला सकती थी, लेकिन पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागकर भीड़ को तितर बितर किया। दिल्ली पुलिस ने जब देखा कि उनके ऊपर कोई भीड़ जो है पत्थरबाजी कर रही है, उसके बाद टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया, टीयर गन का इस्तेमाल किया गया। और जब तितर बितर हुई भीड़ तो भगदड़ मची, और उस दौरान ये जो है तमाम टू व्हीलर जो है यहाँ पर गिर गए। अभी भी आप देखेंगे यहाँ पर कितने बड़े बड़े पत्थर जो हैं, आप ये देखिए, ये पत्थर जो हैं वो दिल्ली पुलिस के ऊपर फेंके गए थे। और इस मामले में दिल्ली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की है, 10 लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा बाकी लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। दरअसल जो पत्थरबाज थे वो ये नहीं जानते थे कि जो दिल्ली पुलिस के ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, उन दिल्ली पुलिस कर्मियों ने बॉडी कैम लगाए हुए थे, और इसी वजह से जो है वो आइडेंटिफाई हो रहे हैं। और तमाम ये पत्थर आप देखें चारों तरफ जो है बिखरे पड़े हैं। ये देखिए यहाँ पर पत्थर, तो सिर्फ आपको जो है पत्थर यहाँ पर इसलिए बिखरे हुए दिखाई देंगे क्योंकि इसी जगह जो है पूरा पत्थरबाजी हुई, और इधर ऊपर छत से जो है पूरा वीडियो बनाया गया था, जिसमें दिल्ली पुलिस के ऊपर जो है पत्थरबाजी करते हुए लोग दिखाई भी दे रहे हैं। तो ये पूरा वीडियो पुलिस के पास आ चुका है। बॉडी कैम की फुटेज जो है दिल्ली पुलिस के पास मौजूद है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज, मोबाइल वीडियो, ये तमाम है। लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं दरगाह बेसिलाई के पास, सब अपनी दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए। दिल्ली पुलिस अब तुर्कमान गेट के एक एक वीडियो की पड़ताल कर रही है। पुलिस के बॉडी कैम में जो जो पत्थरबाज कैप्चर हुए हैं उनकी धरपकड़ की जा रही है। पत्थरबाजों के सोशल मीडिया अकाउंट को भी खंगाला जा रहा है। दिल्ली पुलिस ये पता लगा रही है कि फेसबुक लाइव करके लोगों को किसने भड़काया, बुलडोजर के वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर किसने सर्कुलेट किए, मस्जिद तोड़ने की अफवाह फैलाने में कौन कौन शामिल था, किन किन लोगों ने भारी संख्या में पब्लिक से जुटने की अपील की थी।
कोई उकसा रहा है कि अपनी दुकानें बंद करके इधर आइए, मुसलमानों का क्या हाल है। बार बार ये लोगों को कहा गया कि ये मस्जिद फैज़े इलाही को जमींदोज किया जाएगा, इस पर बुलडोजर चलने वाला है, जिसको लेकर के लोगों में गम और गुस्सा था, लोगों में नाराजगी थी। जिसके बाद जब रात में करीब 2 बजे कार्रवाई शुरू हुई तो उस वक्त एक अच्छा खासा विरोध लोगों ने किया, लोगों ने पथराव किया पुलिस पर, जिसमें कई पुलिस वालों को चोटें आई हैं, लेकिन मस्जिद पूरी तरह से महफूज है। मस्जिद से लगा हुआ जो बिल्कुल हिस्सा है, जो तुर्कमान चौराहे पर बिल्कुल है, जिसका एक हिस्सा अरुणा आसिफ रोड की तरफ है और पिछला हिस्सा जो है वो रामलीला ग्राउंड से मिलता है। ये पूरा एक तकरीबन 1000 गज का जो है से ज़्यादा का ये इलाका है। ये पूरा इलाका जो एमसीडी ने खाली करवा लिया है। यहाँ पर जो कुछ था वो सब कुछ ज़मींदोज़ कर दिया गया है। अभी भी बुलडोज़र जो है वो मौके पर मौजूद है। यहाँ से लगातार जो इमारत का जो मलबा है उसे क्लीन किया जा रहा, रास्ता साफ किया जा रहा, ताकि जो ज़िंदगी है उसे सामान्य तौर पर एक बार फिर से बहाल किया जा सके, क्योंकि ये एक इलाका ऐसा है जहाँ पर बड़े कारोबार होते हैं। दुनिया भर के लोग यहाँ पर आते हैं इस पुरानी दिल्ली के इस हिस्से में, जहाँ से कई सारे लोगों को के कारोबार चलते हैं। और ऐसे में इस रास्ते को एक प्रशासन के सामने चैलेंज ये भी है कि जल्द से जल्द इस रास्ते को बहाल कर दिया जाए। लेकिन आप यहाँ की तस्वीरें देखिए, जिसे लेकर के लोगों में भ्रम फैलाया गया कि मस्जिद को लेकर के बार बार ये बात कही गई कि मस्जिद फैज़े इलाही पर बुलडोज़र चलने वाला है, जिसको लेकर के लोगों में गलत बातें फैली। और रात में जब एमसीडी इस कार्रवाई को करने के लिए यहाँ पहुंची तो पुलिस पर पथराव हुआ और उसके कई और वीडियोस इस वक्त हमें दिखाई दे रहे हैं। पत्थरबाजी के बीच एमसीडी ने तुर्कमान गेट के 36,400 फीट की जमीन से अवैध अतिक्रमण हटा दिया है। अवैध मैरिज हॉल, डायग्नोस्टिक सेंटर के साथ साथ कुछ दुकानों को भी तोड़ा गया है। 80% से ज्यादा सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटा लिया गया है। बाकी का 15% हिस्सा अभी मलबे की वजह से नहीं हट सकता। 3 से 4 दिन मलबा हटाने में लगेगा। इसके बाद बाकी के अवैध अतिक्रमण को भी क्लीन कर दिया जाएगा। मस्जिद का जो पूरा एरिया था लगभग 36,000 स्क्वायर फीट के ऊपर था और इसमें हमने रात में कार्रवाई शुरू करी थी, जिसमें 32 जेसीबी लगाए थे हमने, 4 हमने प्रोक्लेन लगाए थे, न्यूमेटिक हैमर्स भी लगाए थे, 10 से ऊपर हमने ट्रक लगाए थे। और ये कार्रवाई हमारी लगभग 12 से 1 के बीच में शुरू हुई थी। लगभग 7 बजे तक हमने काफ़ी इसमें जो अवैध जो था वो हमने हटा दिया। इसमें से कितना % काम हो गया है? लगभग 85% के काम ऊपर हो चुका है, 85 के ऊपर ही हो चुका है। ये भी इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि जो मलबा है वो नहीं हटेगा तो हमारी मशीन ऊपर नहीं जा पा रही है। कब तक ये मलबा हटने की उम्मीद? लगभग 3 से 4 दिन का कोशिश ये है कि 3 से 4 दिन में, लेकिन हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इसको हटाने की। एमसीडी मलबा हटा रही है तो दिल्ली पुलिस पत्थरबाजों की पहचान करने में जुटी है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। जिसने दंगा कराने की कोशिश की, पुलिस पर पथराव किया, उन सब का हिसाब जरूर होगा। तो दिल्ली के तुर्कमान गेट, जहां पर ये मस्जिद स्थित है, वहीं पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और अभी जो काम चल रहा है वो जरा तस्वीरों के जरिए आप देख लीजिए। जो मस्जिद है वो पूरी तरीके से सही सलामत खड़ी हुई नजर आ रही है, लेकिन इसके चारों तरफ अब मलबे का ढेर लग गया है, क्योंकि इस मस्जिद के चारों तरफ अवैध कंस्ट्रक्शन किया गया था। बारात घर बनाए गए थे, दवाई खाना बनाया गया था और लाइब्रेरी बनाई गई थी। अब इसे हटाने के लिए लगातार बुलडोजर काम कर रहे हैं। इसे हटाने के लिए लगातार जो एमसीडी की गाड़ियां हैं वो मलबा यहाँ से भरकर ले जा रही हैं, क्योंकि जल्द से जल्द इस मलबे को भरना है, जल्द से जल्द यहाँ से हालात को सामान्य करना है। और इसके साथ ही साथ वो दंगाई जिन्होंने पत्थरबाजी की थी, वो दंगाई जो यहाँ जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ और ठीक यहाँ से जो दंगाई सामने आए थे, उन दंगाइयों को पकड़ने के लिए भी पुलिस लगातार अब धरपकड़ कर रही है। लगातार कैमरे के जरिए उनकी पहचान की जा रही है। लेकिन आखिरकार दिल्ली के इस तुर्कमान गेट पर, जहाँ मस्जिद के आसपास का अवैध कंस्ट्रक्शन गिराया जाना था, वहाँ ये अफवाह क्यों फैल गई कि मस्जिद को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और एकाएक इतनी भीड़ कैसे आ गई? ये साजिश कैसे रची गई, ये मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देती हूँ। 3 जनवरी को भी एमसीडी की टीम तुर्कमान गेट पहुंची थी, लेकिन भारी विरोध की वजह से एमसीडी की टीम डिमोलेशन नहीं कर पाई। इसके बाद 4 जनवरी को दिल्ली पुलिस की टीम
फैज़ इलाही मस्जिद के पास पहुंची थी, लेकिन तब भी कार्रवाई नहीं हो पाई। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बारे में बाकायदा यहाँ के लोगों को बताया गया था, लेकिन यहाँ के लोगों की तरफ से जब कोई कोऑपरेशन नहीं हुआ तो फिर से एमसीजी की टीम को बैरंग वापस लौटना पड़ा। फिर 6 जनवरी की रात एमसीजी की टीम अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचती है और ये जो सड़क आप देख रहे हैं या ये जो इलाका आप देख रहे हैं, इस पूरे इलाके में बुलडोजर खड़े होते हैं, एमसीडी की गाड़ियां खड़ी होती हैं, भारी पुलिस बल तैनात रहता है। लेकिन इसी बुलडोजर को देखकर एक अफवाह बड़ी तेजी से इन इलाकों में फैला दी गई, इस पूरी घनी आबादी में फैला दी गई कि दरअसल फैज़ इलाही जो मस्जिद है उसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और फिर जो हुआ वो आप सबने तस्वीरों के माध्यम से देखा है। इस बीच एक और बड़ा खुलासा आपको बता दें, तुर्कमान गेट हिंसा मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। हिंसा में जो पुलिस वाले घायल हुए हैं उन्होंने इंडिया टीवी को बताया है करीब 2 से 2.5 हजार की भीड़ ने अचानक पुलिस पर हमला बोल दिया था। उपद्रवियों में ज्यादातर की उम्र 17 से 30 साल की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि भीड़ में शामिल जो बुजुर्ग थे वो उपद्रवियों को भड़का रहे थे, हिंसा के लिए उकसा रहे थे। बीती रात दिल्ली के तुर्कमान गेट के ठीक सामने बनी फैज़ इलाही मस्जिद, उसके आसपास का जो पूरा परिसर था वो अनऑथराइज था। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस बल निगम की टीम के साथ पहुंचा, कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि अचानक से वहां पर मॉब आएगी, भीड़ आएगी और भीड़ जो है पुलिस पर पथराव कर देगी। इस पूरे पथराव में 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनमें चांदनी महल थाने के एसएचओ हैं महावीर प्रसाद जी। इसके अलावा थाने में ही तैनात हैं 2 कांस्टेबल, एक हैं जल सिंह और दूसरे हैं विक्रम। और आप विक्रम के सर पर लगी चोट को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि पत्थरबाजी कितनी बुरी तरीके से की गई जिस पुलिस बल के ऊपर, जिससे ये तमाम पुलिसकर्मी जो हैं घायल हुए। विक्रम, हुआ क्या, कहां पर आप मौजूद थे और पूरी घटना जो है विस्तार से? जी, साहब के साथ में ड्यूटी थी 11:30 से हमारी, तो वहीं पे थे हम जहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो रही थी, जो हज मंजिल के पास। हज मंजिल के पास में साहब और हमें ये काफी देर तक समझाया आप यहाँ से चले जाओ, तो फिर वो नहीं गए। फिर वो और पीछे उन्होंने फोर्स ने पीछे किया उनको, फिर भी नहीं गए वो। फिर वो हज मंजिल की तरफ में एक रास्ता जाता है, उनको गेट है वो, उसको बंद करने की कोशिश की थी, तो गेट बंद करने की कोशिश में ही ये पत्थरबाजी वहाँ से ही चालू हो गए थे। और इसी दौरान साहब को ही एक पत्थर लगा था आके, और फिर वहाँ से मुड़ते समय मेरे भी पत्थर लगा सर में। उसके बाद कौन लोग थे, कितने लोगों की भीड़ थी, किस एज ग्रुप के वहाँ पर लोग मौजूद थे? सर भीड़ तो कम से कम 2-2.5 के आसपास, 2-2.5 हजार के आसपास थी, और एज ग्रुप यहीं 17 से 30 या 25 के आसपास में ज्यादातर थे बच्चे, और बुजुर्ग भी थे, आदमी थे जो कम से कम 50 के आसपास में भी थे, जो उनको भीड़ को उकसा भी रहे थे कई। ये बताइए, कौन भड़का रहा था, क्या कह के भड़का रहा था? मस्जिद के बारे में कोई बयानबाजी कर रहे? नहीं, मैंने तो एक ही सुना था, वैसे ऐसे ही तुम्हारा खून ठंडा हो गया क्या, बस ऐसे ही यही सुना था वैसे मैंने। फिर अभी आपसे बात भी हो रही थी, तो जब ये चोट लगी तो ये उस वक्त जैकेट आपने ही पहनी हुई थी? ये जैकेट पहनी थी ठंड की वजह से, और ये पहना था। बताए, कैप भी कहीं से फटी है ये पत्थर लगने से? पत्थर लगने से यहाँ से फट गई। जी सर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इस कैप को देखकर कि पत्थर कितना नुकीला था, कितना बड़ा था, जिससे कि कैप तक जो है ये फट गई। पूरी जैकेट जो है वो विक्रम की लहूलुहान है, पूरी कैप जो ऑफिशियल कैप होती है इनकी वो लहूलुहान है। ये बताइए कि वहां पर आप लोगों ने रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि आप एसएचओ साहब तमाम लोग वहां पर मौजूद थे, कहीं गली में वहां पर गेट लगे हों, बंद करने की कोशिश की हो ताकि भीड़ बाहर ना हो? हाँ, वो गेट लगा था एक, उसको बंद करने की कोशिश की थी काफी देर तक, पर वो दूसरी साइड से बंद हो रहा था, तो इसलिए वो गेट बंद नहीं हुआ। तो वहीं से पत्थर चालू हो गए थे, उसी गली से ही। पत्थर कहाँ से आए इन लोग? पत्थर वो शायद सीवर का काम चल रहा, वहाँ पे सड़क फूटी पड़ी है, वहीं से उठा के मारने लगे थे वो। क्या महिलाएं भी थी उस दौरान भीड़ में? नहीं सर, महिला तो मैंने नहीं देखी थी। जो भीड़ में लोग शामिल थे, क्या उन्होंने अपने फेस कवर किए हुए थे, मास्क या हैंकी या कोई और गमछा वगैरह बांधा? हाँ, काफियों ने लगा रखे थे, मास्क लगा रखे थे, गमछा भी लगा रखा था कईयों ने। कितने टांके आए हैं आपके सिर? 3 टांके आए हैं सर।
जब आपको चोट लगी तो आप वहां से कैसे निकले? चोट लगी तो सर वो था एक आउटर फोर्स का था, उसने हाथ पकड़ के थोड़ा सा आगे तक लेके आया, फिर ये सर मिल गए जल सिंह, फिर इनके साथ में आ गए। बिल्कुल। एक और हेड कांस्टेबल हैं जल सिंह। जल सिंह, आपको पहले बताइए चोट कहाँ पर आई? सर रीढ़ की हड्डी में बैक की साइड जो पत्थर फेंका गया था, मतलब मोटा ठीक ठाक था लगभग। हाँ सर, तो वो बैक में पड़ा हुआ था। तो इंटरनल इंजरी है? इंटरनल इंजरी है सर। ये बताइए हुआ क्या था वहाँ पर पूरा? सर वो जो मस्जिद दीन इलाही के जो लॉ एंड ऑर्डर देख रहे थे, हम साहब के साथ ड्यूटी पे थे, काफ़ी फोर्स थी, RF थी और दिल्ली पुलिस थी, बैरिकेड लगे हुए थे सर। भीड़ लगभग 17 साल से लेके 25-30 साल के बीच के वाले थे। तो उनको काफ़ी समझाना हुआ। हमारे SHO साहब बड़े पीसफुली समझा रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, जो मस्जिद तोड़ने की बात आप कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, और चेतावनी दी जा रही थी लाउड स्पीकर से समझाने के लिए अपने उनकी भाषा से जो भी, लेकिन वो समझने तैयार नहीं थे। बैरिकेड लगा दिए, बैरिकेड तोड़ के उनके ऊपर चढ़ने लग गए, कुछ गलियों में चले गए। हम साहब को प्रोटेक्शन करते हुए पीछे और थे सभी, लेकिन फिर एक गली से पत्थरबाजी होने चालू हो गई थी सर। कुछ लोग मास्क लगाए हुए थे, कुछ वैसे बांध के, मतलब अपना बड़े बड़े बालों वाले, हाँ बड़े बड़े बालों वाले, हाँ ज़्यादा एल्डर एज के नहीं थे, लगभग 30 साल के अंडर थे सर, 17-30 साल के। जो पत्थरबाजी हो रही थी वो गली से ही हो रही थी जहाँ पर भीड़ मॉब इकट्ठी थी, या फिर घरों की छतों से भी हो रही थी? सर छतों से नहीं, गली वो तिकोना बन जाता है सर। मस्जिद के पीछे, हज मंजिल के पीछे गली है, वहाँ से फिर सीधा रोड है। हाँ सीवर, पूरा सीवर का काम चल रहा था सर। वो रोड के पत्थर है जो रोड RCC वाले, तो वो इतना हाथ पड़ा तो इतना मारा, बड़ा पड़ा तो बड़ा मारा, जैसे पड़ा वैसे मारा। कौन कौन घायल हुआ इस पूरे मामले? सर हमारे SHO साहब जिनके चोट है, सर मैं, हमारे साथी कांस्टेबल विक्रम और मैं हेड कांस्टेबल जल सिंह, और हमारे बाद में हम चले गए थे इमरजेंसी। उसके बाद DCP साहब थे रोहनी, उनके पैर में इंजरी थी, और एक और थे हमारे साथ रविंद्र हैं अपने कांस्टेबल स्पेशल CP सर के शायद। टोटल 5 पुलिसकर्मी जी सर। एक चेतावनी देने वाले थे, उनके भी थोड़ी सिविलियन। क्या वहाँ पे लोग क्या बुला भी रहे थे कि और लोगों भीड़ और लोगों को? हाँ सर, वो भड़का रहे थे कि क्या आपको नहीं पता कि ये मस्जिद के बारे में जो बातें चल रही हैं, आप इतने ठंडे हो गए हो, ये सर भड़का रहे थे। हाँ सर, ये चीज़ें हो रही थी। तो बिल्कुल ये दोनों वो पुलिसकर्मी हैं जो बीती रात उस पत्थरबाजी में घायल हुए। इनके अलावा 3 पुलिसकर्मी और थे, जिसमें एक अधिकारी हैं, आला अधिकारी खुद चांदीमहल थाने के SHO हैं, उनके सिर पे चोटें आई। और इन जैकेट और इन कैप्स को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चोटें कितनी गंभीर थी। सर पर जो है पट्टी बंदी है, टाँके आए हैं, और बावजूद इसके इलाज कराने के बाद एक बार फिर ये वापस ड्यूटी पर हैं और अपने फर्ज को निभा रहे हैं। लेकिन अब पुलिस जो है उन तमाम पत्थरबाजों की पहचान कर रही है, उन CCTV फुटेज से, मोबाइल फुटेज से, जो पुलिसकर्मियों ने बॉडी कैम लगाए थे उनकी फुटेज से, ताकि उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जा सके। तो दिल्ली पुलिस के घायल जवान बता रहे हैं, यहाँ जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, यहाँ की तस्वीरें बता रही हैं कि कल यहाँ दंगा भड़काने की एक बहुत बड़ी साजिश रची गई थी, लेकिन राजनेता हैं जो इसे सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं। अब AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान भी सामने आ गया। उन्होंने तो सीधे तौर पर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को ही गलत करार दे दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि दिल्ली वक्फ बोर्ड ने फैसले को चुनौती क्यों नहीं दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को तुरंत सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देनी चाहिए थी। वर्शिप एक्ट का उल्लंघन असदुद्दीन ओवैसी साहब इस पूरे घटनाक्रम को बता रहे हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड को चाहिए था कि इसमें पार्टी बनते, ये जो ऑर्डर आया, और उसको बताते कि भाई ये 1970 की गजीट हमारे पास है, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो ये नहीं किया गया। फिर जब ये ऑर्डर आ गया तो दिल्ली वक्फ बोर्ड को और वहां की कमेटी को इसके खिलाफ रिव्यू डालना था। हाई कोर्ट ने जरूर कहा कि 3 महीने के अंदर, माने फरवरी तक टाइम था, ना दिल्ली वक्फ बोर्ड रिव्यू डाला, ना वो कमेटी के लोग रिव्यू डाले, और नतीजा क्या निकलता है कि वहां पर वक्फ की जायदाद को, क्योंकि कोर्ट को आप जाकर पार्टी नहीं बने और कोर्ट ने एक गलत फैसला लिया प्रॉपर्टी का, वो तो वक्फ ट्राइब्यूनल डिसाइड करना है कि कौन उसका मालिक है या नहीं। कोर्ट के सामने जाकर ना दिल्ली वक्फ बोर्ड गया,
ना ये कमेटी वालों का काम था कि जाकर कोर्ट को बताते। और ये जो एमसीडी है उनको मालूम गजट है, गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट का हिस्सा है ना, एलडीओ वाले भी तो गवर्नमेंट का हिस्सा है, गजट का हिस्सा इनकार करते हो लोग। तो ये नुकसान वफ की जायदाद पर हुआ, वहां मस्जिद को भी माना गया कि थोड़ा बहुत नुकसान, ये नुकसान हुआ नहीं मालूम, लोग बोल रहे हैं, मगर ये सरासर गलत हुआ है। इसीलिए उम्मीद करते कि दिल्ली वक्फ बोर्ड और वहां की मैनेजमेंट कमेटी फौरन सुप्रीम कोर्ट को जाए और जाकर ये तमाम हकीकत सुप्रीम कोर्ट को बताए और स्टेटस को ले वहां पर। अब देखिए, असदुद्दीन ओवैसी डेमोलिशन की इस कार्रवाई को तो गलत बता रहे हैं, लेकिन एक बार भी असदुद्दीन ओवैसी ने ये नहीं कहा कि जो लोग यहाँ पर पत्थर बरसा रहे थे, पुलिस पर हमला कर रहे थे, उन्होंने ये क्यों किया, उन्हें पत्थर बरसाने का अधिकार किसने दिया। और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी नहीं बल्कि राजनेताओं के नाम अब इसमें सामने आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के रामपुर से सांसद हैं मोहिबुल्लाह नदवी, उनका नाम इस पूरे मामले में सामने आ रहा है और जानकारी ये मिल रही है कि दिल्ली पुलिस उनसे पूछताछ कर सकती है, क्योंकि जिस वक्त यहाँ दंगा भड़का था उससे पहले मोहिबुल्लाह नदवी इसी जगह पर मौजूद थे, यहाँ लोगों के बीच में मौजूद थे। मोहिबुल्लाह नदवी ये दावा कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों ने उनको फोन किया और फोन करने के बाद वो यहाँ पर आए, लेकिन क्या लोगों को समझाने में कामयाब नहीं रहे मोहिबुल्लाह नदवी, या उन्होंने समझाने की कोशिश नहीं की। जो एक अफवाह फैलाई गई थी कि मस्जिद को गिराने की कोशिश की जा रही है, फैज़े इलाही को गिराने की कोशिश की जा रही है, क्या इस अफवाह पर मोहिबुल्लाह नदवी ने क्यों नहीं बताया कि ये सिर्फ आसपास के इलाकों में अवैध कंस्ट्रक्शन को तोड़ने के लिए टीम आई है। यहाँ पे उन्होंने आतंक मचा रखा है, इमाम साहब को अंदर नहीं जाने दे रहा हमारे, ये भी सांसद है। भाई गाली लोग मत गाली लोग नहीं, ये सांसद है, ये भी हमारे, इन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है। लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं धरना फैज़े इलाही के पास, सब अपनी दुकानें बंद करके सब काम करके आइए सर। कैमरा मार दो जान से। तो ऐसी वीडियो हैं जो सर्कुलेट की गई, जिसमें अफवाह फैलाई गई, जिसमें लोगों को उकसाया गया और लोगों को बाहर निकलने के लिए कहा गया, उनके हाथों में पत्थर थमा दिए गए और फिर पुलिस पर हमला किया गया। इस वक्त इस इलाके में फिलहाल एमसीडी की गाड़ियां ही चारों तरफ नजर आ रही हैं, पुलिस बल की तैनाती नजर आ रही है और मलबे को हटाने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। मलबे को जल्द से जल्द यहाँ से साफ करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कल जिस तरीके की साजिश रची गई, पत्थरबाजी की गई, उसके बाद इस इलाके के हालात कैसे हैं, मेरे सहयोगी हुसैन भी इस इलाके में मेरे साथ मौजूद हैं और घूम घूम कर एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हुसैन ने तैयार की है। आप देखिए और समझिए कि दरअसल तुर्कमान गेट के पास इस इलाके में चल क्या रहा है। इस वक्त दिल्ली के तुर्कमान गेट में मस्जिद फैज़े इलाही के ठीक पहलू में खड़े हैं। ये मस्जिद फैज़े इलाही है। करीब 250 बरस पहले ये मस्जिद तामीर हुई। सैयद शाह फैज़े इलाही ने इस मस्जिद को तामीर करवाया। 1700 से 1800 के दरमियान ये मस्जिद तामीर हुई और कभी ये मस्जिद और इसके आसपास का पूरा इलाका रूहानी खानकाह के तौर पर जाना जाता था। दिल्ली के कागजात में इसे दरगाह शाह फैज़े इलाही के नाम से भी जाना जाता है। कभी यहाँ उनकी दरगाह भी थी जिसका नामो निशान अब यहाँ नहीं है, लेकिन एक बार फिर से ये मस्जिद सुर्खियों में है और वजह है इस मस्जिद से सटे हुए एक बड़े हिस्से पर एमसीडी ने बुलडोजर वाली कार्रवाई की है। इस मस्जिद से ठीक सटा हुआ ये हिस्सा, जिसका एक हिस्सा जो है फ्रंट अरुणा आसिफ अली रोड पर है और इस तरफ आप जाएंगे तो इस तरफ भी फ्रंट है इसका। एमसीडी ने डेमोलिशन किया है, यहाँ पर बुलडोजर चलाया और एक बारात घर और डिस्पेंसरी यहाँ पर डेमोलिश कर दी गई। लेकिन इस डेमोलिशन ड्राइव से पहले जिस तरह की खबरें इस पूरे इलाके में फैली, उसके बाद इस डेमोलिशन ड्राइव से पहले अच्छा खासा बवाल भी इस इलाके ने देखा। अभी यहाँ पर डेमोलिशन के बाद मलबा हटाने का काम चल रहा है, लेकिन रात में जिस तरीके से यहाँ पर खबर लोगों के बीच फैली, एक खबर फैली और फैलाई गई कि मस्जिद फैज़े इलाही पर बुलडोजर चलने वाला है, जिसके बाद लोगों की नाराजगी एडमिनिस्ट्रेशन को देखनी पड़ी और वो नाराजगी इतनी बढ़ी कि लोगों ने पुलिस पर पथराव किया और ऐसे पत्थरबाजों की पहचान भी पुलिस ने अब की है। कई लोगों को डिटेन किया गया है क्योंकि 5 पुलिस वालों को इसमें चोटें आई हैं। मेरे ठीक पीछे जो सड़क है ये अरुणा आसिफ अली रोड है और ये रोड
इस तरफ जब मेरे दाईं तरफ आप जाएंगे तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आपको मिलेगा, यानी हिंदुस्तान के दूर दराज से आने वाले लोग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से अगर उतरते हैं तो वहां से बस 1 किलोमीटर के फासले पे करीब ये मस्जिद है जो तुर्कमान गेट में है, जिसका नाम मस्जिद फैज़े इलाही है। इसे दरगाह फैज़े इलाही के नाम से भी जाना जाता है। बाईं तरफ दिल्ली गेट है थोड़ा और आगे जाने पर, और अगर आपको हमारे कैमरा पर्सन दिखा पाए तुर्कमान गेट, दिल्ली कभी एक वॉल्ड सिटी रही तो ये तुर्कमान गेट आपको सामने दिख रहा है। और ठीक पीछे, इस मस्जिद के पीछे जो हिस्सा है उसे रामलीला ग्राउंड कहा जाता है, दिल्ली का एक ऐसा मैदान जो काफी मशहूर है। और इसी मस्जिद की मीनारों से बुलंद होने वाली अजान, उसकी आवाज सुनकर कभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी रामलीला ग्राउंड में जो एक प्रोग्राम कर रहे थे, अपना प्रोग्राम थोड़ी देर के लिए रोक दिया था। वही मस्जिद आज एक बार फिर से सुर्खियों में है और इसके आसपास इस वक्त भारी सुरक्षा बल तैनात है। दिल्ली पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहां पर तैनात हैं। जो कुछ बीती रात हुआ उसकी तवक्को नहीं की जा रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा है, बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं जिसको देख करके ये दावा किया जा रहा है कि लोगों को भड़काया गया, लोगों को उकसाया गया, लोगों से ये कहा गया कि इस मस्जिद को, मस्जिद फैज़े इलाही को बुलडोजर से गिराया जाएगा, जिसके बाद लोगों का गुस्सा भड़का और वो इतना बढ़ा कि उन्होंने पुलिस वालों पर पथराव किया है। और एक और बात जो लोगों के बीच फैलाई जा रही थी कि ये जो मस्जिद के सहन का हिस्सा है, ये भी वजू खाना जो आप देख पा रहे हैं, ये भी गिरा दिया जाएगा।